हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें हम अभी तक मैथमेटिक्स की कक्षा 10 की गणित की अध्याय 3 पर पहुंचे हैं। जैसा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आप देखे होंगे कि मैंने उसका बेसिक ऑलरेडी से आप लोगों को बता चुका है, और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन एक शुरुआत का पहला क्वेश्चन बता चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन आपको ग्राफी विधि से हल करने हैं। यानी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसको ग्राफी विधि से हल करने का तरीका बता चुका है। सेकंड क्वेश्चन पहले का ही पहले में आपका ग्राफी विधि से जो है उसमें दो क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन मैं उसी आधार पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी पहले का दूसरा का हल, ध्यान दीजिएगा, पहले का दूसरा का हल ये करना है वाले हैं। उसमें दिया क्या है, दिया जानकारी है भाई, दो चीजें हैं, एक पेंसिल है, पेंसिल, और क्या है, पेन है भाई, पेन। इनके संख्या चेंज कर कर तो बार बार, लेकिन इन दोनों का मिलाकर मूल्य दो स्टेटमेंट में दिया, यानी दो समीकरण जो चाहिए उसके लिए स्टेटमेंट। एक बार कहा है भाई पेंसिल कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और पेन कितना होना, 7 होना चाहिए। दूसरी बार कहा है कि भाई जो पेंसिल 5 है उसको 7 करिए, 7 पेंसिल कर दीजिए। पेंसिल, या गलत दिख रहा है क्या, पेंसिल ऐसे लिखा जाएगा, पेंसिल, पता नहीं यार, शायद पहले एक तरह लिखा जाएगा, पेंसिल, हाँ ठीक है। और यहाँ पेंसिल, हाँ, और यहाँ पेन की संख्या 5 कर दो, 5 पेन। इन दोनों को, क्योंकि हम जानते हैं कुछ भी रुपए पैसा हो सकता है, तो भाई दोनों का जब संख्या चेंज कर रहे हो तो आने वाला रिजल्ट है चेंज। इसके लिए जो है, यानी जब हम 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे हैं या मिलता है, तो उसका पैसा हो जाता है पूरा कितना, 50 रुपए। अब इसके बाद कितना है, जब हम 7 पेंसिल और 5 पेन का तो उसमें 46 रुपए हो रहा है। तो यही स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है, जिससे आपको समीकरण बनाना है। तो आपका दी गई जानकारी के अनुसार आप कह सकते हो कि क्या दिया है। तो हम माना यहाँ पर हम ये चीज, तो एक पेंसिल के, एक सिंगल पेंसिल को x मान लो, और एक सिंगल पेन के दाम को y मान लो। मतलब ऐसे कह सकते हैं, माना प्रत्येक पेंसिल, ठीक है, पेंसिल कितने का है, ₹x, तथा प्रत्येक पेन कितने का है, ₹y का है। पेन y का है, या इनका दाम भी लिख सकते हो ऐसे ही, इनका प्रत्येक पेंसिल का दाम। अब इतना सेंटेंस बनाने से वैसे ही इतने में लिख दोगे, प्रत्येक पेंसिल x का तथा प्रत्येक पेन y रुपए का है। तो ये है स्टेटमेंट। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट आपका पहला है, तो आप लिख सकते हो प्रथम तथ्य के अनुसार या शर्तानुसार पर लिख दो, शर्तानुसार उतने में बन जाएगा, शर्तानुसार, ठीक है। प्रत्येक शर्तानुसार क्या है, प्रथम शर्तानुसार क्या है, 5 पेंसिल, वही 5 पेंसिल 7 पेन, यहाँ अब इतना न लिखकर मैं यहीं पर दे दूं, का मूल्य, इन दोनों का मूल्य मिलाकर कितना है, ₹50 है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, अगर ये इरेज करके मैं समीकरण बनाना चाहूंगा, यानी 5 पेंसिल, मतलब ये ध्यान दीजिएगा, जब दो चीजें मिलती है तो प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी 5 पेंसिल का मतलब 5x प्लस कितना, 7 पेन, यानी 7y, इन दोनों का दाम मिलकर कितना, 50 रुपए। तो ये हो गया आपका समीकरण पहला बन गया है, यानी कह सकते हो ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। तो ये पहला समीकरण है, तो पहले तक से आया तो पहला समीकरण। अब द्वितीय शर्तानुसार लिखोगे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार वही चेंज हुआ है भाई, जहां 5 पेंसिल है वहां 7 कितना है, 7 पेंसिल, और कितना है, पेन की संख्या
5 पेन है, 5 पेन का मूल्य, इन दोनों का मूल्य मिलाकर कितना है, 46 रुपए है। कितना है, 46 रुपए। अब बताइए, अब हम इसको लिख सकते हैं 7x, जहां 5x है वहां 7x प्लस 5y बराबर कितना, 46। ये सेकंड समीकरण बन गया। अब इसको हल करते हुए आपको ग्राफी विधि से हल करना है, ध्यान दीजिएगा, ग्राफी विधि। तो फिर से वही काम, तो कर सकते हो, प्रथम समीकरण उठाओ, एक डब्बा बनाओ, डब्बा बनाने के बाद दो वैल्यू अपने से पुट अप करना है, कोई भी। तो समझ लीजिए, दो वैल्यू मैंने कहा कि कोई भी रख सकते हो और अपना क्या कर सकते हो, उसके बाद समीकरण वो क्या नाम है, खींच सकते हो, एक लाइन ड्रा कर सकते हो। क्या करना चाहोगे, तो इसे लिख सकते हो, प्रथम समीकरण से क्या करोगे भाई, तो ये कितना हो समीकरण, 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है, 50। अब यहाँ x का वैल्यू y के रूप में या y का वैल्यू x के रूप में बदल लो, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू आपका 5x उधर जाएगा तो पहले माइनस होगा, यानी 50 माइनस 5x अपॉन कितना हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा। अब ध्यान देना कि नीचे कितना हो गया, 7 हो गया, क्यों, नीचे यहाँ 7 गुणा कर रहा था, उधर जाकर अपॉन हो गया। अब आपको 7 का कोई ऐसा वैल्यू ले लो कि जैसे कि समझ लीजिए कि नीचे 7 से कटे, या कह सकते हो ऐसा नहीं है तो मैंने कहा कि अपने से कुछ वैल्यू पुटअप कर सकते हो। तो एक डब्बा बना लो, पहले डब्बा बनाते हैं, 0 0 रखना बड़ा आसान होता है। यक्स का मान एक बार 0 रखो, एक बार वाई, क्योंकि यहाँ यक्स एक बार वाई, तो एक काम कर लो ना, सबसे अच्छा है एक बार हम यक्स का मान 0 कर लेते हैं, एक बार वाई का मान 0 कर लेते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और उसका लगभग वैल्यू देखकर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यदि हम x बराबर 0 रखेंगे, समझ लो कि x बराबर 0, तो क्या होगा, 50/7 हो जाएगा। और 7 से जब 50 में भाग दोगे तो 7 सते 49, फिर कितना हो जाएगा, सही में मतलब 7 सते 49, एक बचेगा शेषफल 1/7 हो जाएगा, यानी 1 का 7वां भाग, तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा, यानी ये आ गया कितना, 7 सही 1/7। चलो इसी रूप में लिखते हैं। और दूसरा, जब हम y को 0 रखेंगे, y का 0 का मतलब ये वाला 0, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 50/5 हो जाएगा, और 50/5 काटोगे तो आएगा कितना, 10 आएगा। अब ये ग्राफ खींचने के लिए आपके पास यहाँ बन गया है। अब ऐसा ही आपका क्या करना है, द्वितीय समीकरण से भी लेना है। द्वितीय समीकरण, यहां से हम द्वितीय समीकरण लेते हैं, द्वितीय समीकरण। अब क्या करना है भाई आपको, हाँ 7x कितना है, 7x प्लस 5y बराबर 0 करना है, ठीक है। अब इसमें जब बिंदु खींचना है तो इसमें डब्बा बनाओगे, इसमें भी आप क्या करिए, एक बार x यहाँ y, अब एक बार x 0 करिए, तो x बराबर जब 0 करेंगे तो ये 7x हो जाएगा 0, 0 जब उधर जाएगा, सर यहाँ 46 है, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम ये वाला 0 करेंगे तो हो जाएगा 46/5 हो जाएगा, यानी 46/5 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, जब x बराबर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये, यानी ये समीकरण सोच लो खुद से, यहाँ x बराबर 0 रखने से हो जाएगा ये 0 प्लस 5y बराबर कितना, 46, और y इक्वल टू हो जाएगा, जब 0 को उधर ले जाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यानी ये 46 बटे कितना हो गया, 46/5 हो गया, 46/5 यानी 5 9 45, तो एक बचा शेषफल यानी 1/5, यानी ये आ गया कितना, 9 सही 1/5, ठीक है। तो यहाँ 9 सही 1/5 को क्या लिख सकते हो, या 9 दशमलव, या इसको दशमलव रूप दोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी भाग देकर देख लो, 46 में कितना देना है, 5 से भाग देना है ना, ये हो जाएगा 9 5 9 45 होगा, यहाँ एक बचेगा, कट गया, दशमलव लगाए 0 हो गया, 2 ना, यानी यहाँ 9.2 लिख सकते हो। चलो दशमलव रूप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, 0.2 इतना आ गया। अब हम दूसरा वैल्यू क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 करेंगे, तो जब y इक्वल टू 0 करोगे तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कितना, यानी कितना, 7x प्लस 0 बराबर 46, अब ये कट गया, अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो गया आपका 46/7,
46/7। अब इसका वैल्यू देखेंगे तो 7×42 यानी 4/7, ये इतना आएगा। तो इसका दशमलव कुछ अप्रॉक्स आ जाएगा। चलिए इसको हम समझ जाते हैं कितना है। 6 से ही 4/7 है, ये वैल्यू है। अब हम इसका दशमलव वैल्यू चलो निकालना चाहो तो इसके बाद दशमलव लगाओगे तो कितना होगा 5, फिर कितना आएगा 7, इतना अप्रॉक्स चलेगा। तो कहने का मतलब है कि आप क्या करिए, एक ग्राफ खींच लीजिए भाई। ग्राफ थोड़ा बड़ा होना चाहिए अपना। अब देखिए यहाँ पर तो जगह है कम बच रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा इसी में एडजस्ट करने का। ग्राफ जानते हो, ग्राफ खींचने में जगह चाहिए होता है। मैं छोटे में बताने का प्रयास करूंगा ताकि मतलब वो जगह आपको इसमें आ जाए। यहाँ हो गया x, ये x डैश, ये y डैश। आप जानते हो इधर पॉजिटिव चलता है, ऊपर पॉजिटिव चलता है, और ये निगेटिव रहता है और नीचे भी निगेटिव रहता है y डैश। अब आपको जीरो से खींचना है, क्योंकि आपके जितने पास जो बिंदु हैं, जो यहां से मिले हैं x y के मान, यहां से ध्यान दीजिएगा तो ये भी कितना चलेगा, लगभग ये आएगा 7.1, फिर कितना हो जाएगा 4, फिर कितना 2, ऐसी ये अप्रॉक्स चलेगा, मतलब 7.14 के आसपास आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका हम यहां से वैल्यू निकालें। यहां मान ले 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है। क्योंकि इसमें x का वैल्यू 10 तक ले गया तो मैं जानबूझकर 10 तक चलो आगे तक बढ़ा दे रहा हूं ताकि आपको आगे पूरा समझ में आए। 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11 तक ले चलते हैं, उतने में आ जाएगा। ठीक है। अब y का वैल्यू कितना, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर यहाँ चलो 8, ये 8 है, यहाँ 8 तक, कितना तक ले चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि पहला जो बिंदु है 0, x बराबर 0 पर y का वैल्यू कितना आया है 7.14, यानी 7 के जस्ट पार, यानी यहीं पर आएगा। तो पहला बिंदु आपका यहीं पर आएगा, क्योंकि ये x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि यहीं पर ये जो बिंदु है थोड़ा सा ऊपर 0, वही जो कितना 7 से ही 1/7 लिखो या 7.14 अप्रॉक्सीमेट मान लो, 7.14 यही आ गया। अब दूसरा बिंदु 10, जब x बराबर 10 आया है तो y का वैल्यू 0 है, तो मतलब ये खुद यही बिंदु बन गया। कौन 10, 0। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लो भाई, एक रेखा, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचना है। ध्यान देना है कि ये ओहो, आप पटरी की सहायता से जब खींचेंगे तो सही बनेगा एकदम। अब यहां से हम हैंड से खींच रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है। हाँ यहाँ है। और दूसरा रेखा आपको कहा जाएगा, दूसरा रेखा आपका जाएगा जब दूसरे बिंदु से देखेंगे, जब हम x का वैल्यू इसमें 0 रखे हैं, x का वैल्यू इसमें 0, तो y का वैल्यू कितना आया है 9.2 आया है। तो 9 कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, ऊपर कहीं होगा। इसी के बाद 9 आएगा, 9 के बाद यानी यहाँ, सॉरी ये काफी y का वैल्यू यार काफी ऊपर तक चला गया। इसी के बाद यानी ये 8 है, 8 यहाँ है, अब इसके बाद इसी के बाद आएगा क्या 9 आएगा। 8 के बाद कितना आएगा 46 यहाँ दी गई, हाँ 9 यहाँ आएगा, 9 के बाद यहाँ 10 आएगा। यही 9 के बाद 9.2 जाने का मतलब यहीं पर थोड़ा सा इसका बहुत छोटा सा टुकड़ा करोगे तो ये आएगा कितना 0,9.2 आएगा। अब ये यहाँ बिंदु लेना है और एक बिंदु कहाँ, जब हम y का वैल्यू 0 लिए हैं तो ये 6 कितना है 6.5, यानी 6.57 का मतलब 6 और 7 के जस्ट बीच में, आधे से थोड़ा सा ऊपर यहाँ। अब इन दोनों से होते हुए अब एक यहाँ नो यहाँ पर यार इधर इसमें x का वैल्यू इतना है ना, तो 6 से अधिक, और ये क्या नाम है
यहाँ पर आएगा आपका 6.5757,0 यहाँ आएगा, ये वाला वैल्यू है। अब इसको कहाँ है भाई, ये और ये 0, y=0, इससे खींचते हुए एक रेखा खींचना है। जब हम y=0 लिए हैं तो ये लेना है, हाँ ये वाला और ये वाला, ये दोनों बिंदु, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका लगभग कहाँ कटा भाई, तो ध्यान दीजिएगा, ये इधर ही कहीं कटा। अब यहाँ पर आपका ये जानते हो जहां कटान बिंदु होता है वहीं पर क्या होता है, इसका आंसर होता है। अब यक्स का वैल्यू वैसे बोला जाए तो यक्स का वैल्यू कितना, सॉरी पेन को क्या माने हो, पेन को आप वाई माने हो और पेंसिल को यक्स माने हो, पेंसिल को क्या माने हो, यक्स। तो पेंसिल यक्स का मतलब ये देखो इसके सामने ही आ रहा है लगभग, और ये इसके सामने आ रहा है, हाँ तो ये यही। तो आप ये कितने पर जाएगा, तो ये एक्चुअली में जाएगा 3,5 पर जाएगा, तो यही पर। तो ये वैल्यू जो जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पहला समीकरण, पहले समीकरण से ए है, तो आप समीकरण को भी लिख दीजिए ताकि पहचान में रहे। ये कितना है, 5x + 7y इक्वल टू कितना है, 50, ये है। और दूसरा वाला जो रेखा है ये कितना है आपका, है ये 7x + 5y इक्वल टू कितना है, 46, ये इससे है। अब ये दोनों का कटान बिंदु ये है, तो यहां लिख सकते हो, यहां शब्दों में बनाकर, यहां दोनों समीकरणों से ग्राफ में निरूपित रेखाएं या रेखाओं का कटान बिंदु या इसी को प्रतिच्छेद बिंदु भी बोल सकते हो। कटान बिंदु कितना है, 3,5 है, 3, कितना है, 5 है, अर्थात x बराबर कितना, 3 और y बराबर 5, यही हल है। अब जानते हो कि x पैसे में मानी हो, यानी पेंसिल का दाम, यानी x बराबर 3 रुपए आया, तो ये आ गया कितना, पेंसिल का दाम, यही है पेंसिल का दाम, पेंसिल का दाम, यानी x का मतलब सिंगल है तो एक पेंसिल का दाम, और ये कितना, y = ये रुपए में कितना हो गया, 5, यानी कितना, ये हो गया पेन का दाम, पेन का दाम। तो यही पूछा था, आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर यही है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप ग्राफी विधि से पूछा तो ग्राफी विधि से करेंगे। और हालांकि अभी आपके अगले एक्सरसाइज में आने वाला ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन और आसान बहुत जल्दी निकल जाते हैं। बट अभी भाई पहला एक्सरसाइज आपका ग्राफी विधि से है तो उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अनुपात a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 की तुलना करके, यानी तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, ठीक है, द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है। तो मैंने बता चुका है ऑलरेडी से कि समांतर के लिए क्या है संबंध और समपाती के लिए क्या है या फिर प्रतिच्छेदी के लिए क्या संबंध है। तो एक बार बता चुके हैं, एक बार फिर से जल्दी से बताते हैं। और एक क्वेश्चन मैं कम से कम एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, इसके आधार पर आप अगले एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे भी मैं एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं बताकर जाऊंगा ताकि आप समझ सको करना क्या है, कैसे क्वेश्चन करना है अगले एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताकर जा रहा हूं, इसको आप एक बार ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे लगा हुआ है, इसके बाद आपको बता देते हैं। एक बार संबंध फिर से बताते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आपको पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। इसमें का दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का हल, पहले आप ध्यान दीजिएगा प्रतिच्छेदी के लिए एक बार संबंध बता रहे हैं। प्रतिच्छेदी के लिए संबंध क्या था,
A1/A2 इज नॉट इक्वल होता है B1/B2। और जब ये आपस में बराबर नहीं आया तो C1/C2 को लिखो चाहे ना लिखो, बस इतने से भी प्रूव कर सकते हो। प्रतिच्छेदी के लिए, समांतर के लिए क्या होता है, समांतर के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के, यानी सब बराबर होते हैं। आई एम सॉरी, नो नो, ये लास्ट में ये नहीं बराबर होता, मतलब ये आपस में आगे वाले बराबर रहेंगे, पीछे वाला इनके बराबर नहीं होगा। अब तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका हाँ, तीसरा वाला होता है संपाती। संपाती जिसमें आपको बताया थे सब बराबर होता है, यानी A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। यही संबंध आपको ध्यान में रखने हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है भाई, हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है तो पहले हम दिए गए समीकरण ही लिख लेंगे। यहां पर हल करने से पहले ये लिखेंगे दिए गए समीकरण। समीकरण तो बताइए क्या है। तो दिया गया समीकरण जो है वो पहला है आपका, दो समीकरण दिया है। एक है 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y, हाँ 4y + 8, 4y + 8 बराबर 0। दूसरा है आपका कितना, दूसरा है आपका 7x + 6y - 9 बराबर 0। 7x + 6y - 9 = 0। यही दो है। अब ध्यान दीजिएगा किसमें क्या है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये दिया गया है। अब इसमें हम इसको क्योंकि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये व्यापक समीकरण ही तो थे, यानी व्यापक समीकरण के ही तो गुणांक थे। तो आपको करना क्या है, अब लिखोगे बस इतना शब्द लिखकर, व्यापक समीकरणों से तुलना से, सॉरी की, यहां लिख दो की तुलना से डायरेक्ट लिखो। A1 का वैल्यू देखा जाए तो कितना है 5, और A2 की वैल्यू कितना है, तो भाई माइनस में तो माइनस में लो, -4, और C1 का वैल्यू कितना है, तो प्लस में है तो +8, और A2 के वैल्यू कितना दिया है 7, प्लस में है, और A2 का वैल्यू कितना है, तो प्लस में ही 6, और C2 का वैल्यू कितना है, तो माइनस में है तो -9, इतना लिख लो। फिर इसके बाद इनमें संबंध देखो, तो सबका बस डायरेक्ट अनुपात करो, यानी A1/A2 का वैल्यू रख कर देखो कितना आएगा, तो 5/7 आएगा। और सॉरी नो, A1 और यहाँ B1 रहता है ना, A1 A2 कर रहे हैं, हाँ यहाँ रहेगा आपका कितना, B1 रहेगा, हाँ, और यहाँ B2 रहेगा। ठीक है, अब सही है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कितना हो जाएगा आपका, हाँ, B1/B2 करो, B1/B2 करो, तो यहां पर कितना मिलेगा आपको, -4 बटे कितना आएगा, 6 आएगा। और इसका वैल्यू मान लो काटने पर भी आएगा, तो मैं ऊपर नीचे 2 से काट सकते हो, तो -2/3 आ जाएगा। अब इसके बाद C1/C2, हाँ, C1/C2 करोगे तो कितना आएगा भाई, तो वैल्यू रख दो, देखो कोई बराबर आता है कि नहीं, C1/C2 तो कितना आएगा, 8/-9 आएगा। क्या उसमें कोई भी, यानी ये जो है वैल्यू और ये तीनों में से कोई चीज बराबर है, तो ध्यान दीजिए, एक धनात्मक संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या कभी बराबर होती ही नहीं है। इसका मतलब ये सब बराबर कोई नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई वैसे बराबर दिख नहीं रहा है, तो लिख सकते हो यहाँ कौन सा संबंध मिला, A1/A2 नॉट इक्वल है
हाँ, हेलो स्टूडेंट, देख लीजिएगा आपके एक्सरसाइज का दूसरे का पहले का हल यहाँ पर किया गया है। इसमें मैंने बताया कि दिया गया समीकरण यही है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दोनों का तुलना आप व्यापक समीकरण से करते हैं। व्यापक समीकरण क्या था आपका, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बस उसी से आप तुलना की हो डायरेक्टली उसको, अब उस समीकरण को लिखोगे नहीं व्यापक समीकरण फलाना फलाना है, बस उसको आप क्या तुलना कर लिए, बस ये जानकारी लिख लो। फिर उसके बाद क्या करिए, अनुपात डायरेक्ट लिखिए और अनुपात पर वो वैल्यू पुटअप करिए। जैसे हम a1 अपॉन a2 किए, यानी a1 का मान कितना था 7 और 5 और a2 का वैल्यू कितना है 7, बस उसी को रख दिए। ऐसे ही b1 अपॉन b2 करके कामा करिएगा जरूर, क्योंकि ये अलगाव होना चाहिए। तब b1 अपॉन b2 में वो वैल्यू रखिए जो b1 का है और b2 का है, तो नीचे रखे और ये कटेगा, प्लस में आएगा कितना -2 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 में क्या करेंगे 8, यानी जो वैल्यू है वही रख दिए। क्या इसमें कोई बराबर है, तो 5/7 एक प्लस धनात्मक संख्या है और ये एक ऋणात्मक संख्या है, यानी पहले ही इनमें कोई समानता नहीं मिली। कौन, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के वैल्यू में कोई समानता बराबर आए ही नहीं, यानी नॉट इक्वल आया। और c1 अपॉन c2 ऑलरेडी से देख रहे हो कि इन सब में किसी से बराबर नहीं है, तो मतलब ये कोई बराबर नहीं है। तो ये कौन सा गुण होता है जिसमें ये सब बराबर नहीं रहते हैं, वो होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं का। तो बस लिख दो, अर्थात अभिष्ट रेखाएं एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अभिष्ट का मतलब होता है कि जो दी गई संख्याएं हैं, दिए गए संकट है, इनसे होने वाली, निरूपित होने वाली जो भी रेखाएं होती है उसी को अभिष्ट कहेंगे। अभिष्ट का मतलब पूछा गया, समीकरण में जो पूछ रहा है आपका वो, तो वो रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो अभी अन्य क्वेश्चन करोगे तो उनमें देखोगे कि यही अनुपात हो सकते हैं आपको बराबर मिल जाए, मतलब कहीं पर बराबर मिलेगा, कहीं पर सब बराबर मिलेंगे, तो कहीं पर आपको बस a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 वाला बराबर मिलेगा, तीसरा वाला नहीं मिलेगा। तो आप सभी गुण ऑलरेडी से बता चुके हैं, उसी आधार पर आप क्या कह सकते हो कि अन्य क्वेश्चन को ट्राई करके बता सकते हो कि कौन सी रेखाएं समांतर है, कौन सी रेखाएं संपाती हैं, प्रतिच्छेदी है। बहुत ही आसान है, एकदम एक्सरसाइज के सिंपल हलवा टाइप के क्वेश्चन है, बस वैल्यू रखकर अनुपात निकालकर चेक कर लेने हैं और इस आधार पर लास्ट में लिख देना है एक लाइन में कि प्रतिच्छेदी हैं, कि समांतर हैं, क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन समझ में आया। इस आधार पर अन्य क्वेश्चन, तो टाइम कम है तो अन्य क्वेश्चन मैं अगले दिन बताऊंगा, और क्वेश्चन का तरीका समझ आया, इस आधार पर आप अन्य क्वेश्चन सभी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपको लाते रहेंगे।